जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं पुनः एक नई विचारधारा के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आप टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या सोशल संगठन को रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत करना ज़रूरी है या नहीं है। साथियों, ये हमारे एक सम्मानित साथी ने हमारे ही वीडियो पर एक कमेंट किया हुआ था कि क्या सोशल संगठन को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। तो आज हम उन्हीं के डिमांड पर ये वीडियो को लाए हैं। तो दोस्तों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं दोस्तों अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, यदि अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि अगरिया समाज संगठन भारत की संपूर्ण गतिविधियाँ हम इस चैनल पर लाते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है, क्या एक सामाजिक संगठन सोशल संगठन को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, एक सामाजिक संस्था और सामाजिक कार्य और सामाजिक संस्था। दोस्तों, सामाजिक संस्था में सामाजिक कार्य होते हैं और सामाजिक कार्य समाज के उत्थान विकास के लिए किए जाते हैं, यानी सामाजिक उत्थान एवं विकास यानी समाज की सेवा करना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज सेवा अपने विचार से किया जाता है, अपने स्वेच्छा से किया जाता है। और कोई भी सामाजिक संस्था होगा किसी न किसी उद्देश्य और मकसद को लेकर काम करता है। हर सामाजिक संस्था का एक उद्देश्य होता है, हर सामाजिक संस्था का एक मकसद होता है। तो सामाजिक संस्था अपने व्यक्तिगत स्वेच्छा से किया जाता है। तो समाज सेवा के लिए किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन या पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है, मेरा ये मानना होता है। दोस्तों, अभी मेरी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई है। मेरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। कृपया बीच में स्किप मत करिएगा। तो समाज सेवा के लिए किसी प्रमाण पत्र या किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि समाज सेवा का अर्थ होता है लोगों की मदद करना। जैसे समाज सेवा कई प्रकार के होते हैं, जैसे भूखों को खाना खिलाना, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मदद करना, जानवरों की सेवा करना, जानवरों का इलाज कराना, विवाह में सहायता करना। ऐसे कई उद्देश्य समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं और सामाजिक संस्थाएं इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के काम भी करता है। तो एक मैं बात कर रहा हूँ समाज सेवा के लिए। समाज सेवा यदि आप कर रहे हैं तो समाज सेवा के लिए किसी पर्टिकुलर पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि किसी की मदद करनी है तो क्या उसके लिए आपको पंजीयन या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है? जी नहीं, मेरा मानना ऐसा है। अब यदि आप अपने सेवा भाव को, जो आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं, यदि आप उसको एक संस्था, एक नाम के तहत करना चाहते हैं कि इस नाम से आपका समाज सेवा जाए, तो उस संस्था में इन सारी गतिविधियों को करने के लिए, जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उन सारी गतिविधियों को करने के लिए समाज सेवा में कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता पड़ती है, आर्थिक आवश्यकता पड़ती है। जैसे लोगों की मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना, जानवरों को इलाज कराना, इन सारे गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए क्या होता है? धन की आवश्यकता होती है। और धन कहाँ से आता है? एक सामाजिक संस्था में आय का स्रोत क्या होता है? मेरे हिसाब से एक सामाजिक संस्था में आय का स्रोत नहीं होता है। और आय का स्रोत क्या हो सकता है? या तो डोनेशन हो सकता है या फिर आपका व्यक्तिगत। यदि कोई सामाजिक संस्था है और उसके फाउंडर के पास, उस सामाजिक संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास यदि आय का साधन कहीं से है, कोई बिजनेस है और वहाँ से पैसे आ रहे हैं और वो इस सामाजिक संस्था के माध्यम से लोगों को मदद कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, उसके लिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब यदि सामाजिक संस्था में आय का स्रोत केवल और केवल सिर्फ डोनेशन है, यदि सामाजिक संस्था में आय का स्रोत डोनेशन है, क्योंकि सामाजिक संस्था में लोगों की मदद करने के लिए, उत्थान विकास के लिए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि धन की आवश्यकता होती है। और यदि वो धन, वो पैसा
एक डोनेशन के तहत आ रहा है आपके पास, आपके संस्था के पास, तो उस स्थिति में आपके संस्था का रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकृत होना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। यानी यदि आप आय का साधन डोनेशन है, यदि आपकी चैरिटी का, आपके संस्था का को डोनेशन मिलते हैं, उस स्थिति में आपके पास आपके संस्था का, आपके सामाजिक संस्था का पंजीयन होना अनिवार्य है। और यदि आपके पास व्यक्तिगत पैसे हैं, आपके पास आय का साधन कहीं खुद का है और आप अपने खुद के पैसे से लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, एक सामाजिक संस्था में आय का स्रोत वैसे डोनेशन ही होता है, लेकिन एक सामाजिक संस्था में आप आय का साधन भी बना सकते हैं। एक सामाजिक संस्था के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा ऐसा दिया जाता है कि छोटे लघु उद्योग, यदि एक सामाजिक संस्था रजिस्टर्ड है तो एक सामाजिक संस्था से लघु उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं, और सामाजिक संस्था के रजिस्ट्रेशन से ही उस लघु उद्योग के माध्यम से भी आय का साधन बनाया जा सकता है। और वही आय से जो आप उस छोटे से लघु उद्योग जैसे पापड़ बनाना, नमकीन बनाना, छोटे छोटे उद्योग अपने संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से यदि छोटे लघु उद्योग करा करके, और उन लघु उद्योगों से जो पैसा एकत्रित होगा उसी पैसे से आप समाज में लोगों की मदद भी कर सकते हैं। एक व्यवसायिक भी होता है, एक सामाजिक संस्था व्यवसायिक संस्था भी होता है। और इन सारे लेखा जोखा का आपको हिसाब रखना पड़ता है। यदि आय का साधन आपके सामाजिक संस्था में डोनेशन है, उस स्थिति में आपके पास रजिस्ट्रेशन का होना आवश्यक है। यदि आय का साधन डोनेशन है और आप एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और आप बाहर से डोनेशन लेते हैं और बाहर से लोग आपकी मदद करते हैं, आपके संस्था को डोनेशन देते हैं और आपके पास संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस स्थिति में संस्था अनलीगल कहलाती है। और यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो उस स्थिति में संस्था लीगल मानी जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, यदि समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा में आपकी मदद बाहर से डोनेशन के रूप में उस संस्था को किया जाता है, जो जिस संस्था के माध्यम से आप कर रहे हैं, उस संस्था में यदि डोनेशन आ रहा है तो उस स्थिति में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। क्योंकि रजिस्टर्ड होने से एक एक पैसे का जो बाहर से जो भी डोनेशन राशि आती है उसका हिसाब किताब रखा जाता है और वो पता चलता है वो राशि की आप किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ आप मदद कर रहे हैं, उसके सारे मदद किए, जो भी आपने मदद किया है उन सारे व्यय किए ये पैसों का लेखा जोखा आपके पास होता है। और लास्ट में उसका साल के अंत में एक ऑडिट भी होता है जिसका हिसाब किताब भी देना पड़ता है। और आपके संस्था को यदि संस्था रजिस्टर्ड है तो जो व्यक्ति डोनेशन देता है उसको भी 12A और 80G के तहत एक इनकम टैक्स आयकर में छूट मिलता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपकी संस्था को दान करता है तो उस स्थिति में आयकर विभाग से दानकर्ता को छूट भी मिल जाती है। इस स्थिति में संस्था को यानी सोसाइटी को या एक सामाजिक संगठन को डोनेशन के भी चांस बढ़ जाते हैं, अधिक से अधिक संख्या में डोनेशन भी आने लगते हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों डोनेशन जब आता है हमारे संस्था में, उस स्थिति में एक संस्था का पंजीकृत होना आवश्यक है, क्योंकि बिना पंजीयन कराए, बिना पंजीकृत हुए हम बाहर से डोनेशन की राशि नहीं ले सकते हैं। जिस तरीके से दोस्तों हमारा लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन, जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, जिसे आप अगरिया समाज संगठन भारत के नाम पर यूट्यूब में देख रहे हैं, एक रजिस्टर्ड सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य अगरिया समाज के लिए चैरिटी करना है। हमारे संस्था द्वारा अगरिया समाज के उत्थान एवं विकास के लिए, समाज में शिक्षा के लिए बच्चों को सहयोग किया जाता है, समाज में दसगात्र सहायता पर सहयोग किया जाता है समाज के लोगों को। समाज में यदि कोई बालक बालिका 8वीं 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंट से उत्तीर्ण हुए हैं तो उनको हम प्रोत्साहन पुरस्कार राशि देते हैं, इलाज में मदद करते हैं, बशर्ते यदि वो व्यक्ति हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं उस कंडीशन में। तो हम ये हमारा जो संगठन है अगर ये समाज के लिए चैरिटी करता है और हमारे इन सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए राशि कहाँ से आती है? आय का साधन कुछ भी नहीं है,
लेकिन आय का साधन बाहर से हमारे समाज के लोग ही देते हैं, डोनेशन के रूप में देते हैं, और वही डोनेशन का पैसा हम समाज में देते हैं दोस्तों। और जो भी हम व्यय करते हैं उसका सारा आय व्यय लेखा जोखा हम रखते हैं, और साल में हमारी ऑडिट भी होती है। तो मित्रों, फाइनली बात समझ में आई होगी कि समाज सेवा में गतिविधियों को, यानी जो भी उद्देश्य हैं हमारे समाज सेवा के, जो भी हमारे संस्था जो हम बनाए हैं उसका जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता पड़ती है। और यदि धन का साधन हमारे पास है, व्यक्तिगत है, और हम उस पैसे को लोगों तक उस पैसे से लोगों की हम मदद कर रहे हैं, उस स्थिति में वेल एंड गुड, किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और चाहे तो व्यक्ति रजिस्टर्ड कराकर भी लोगों की मदद कर सकता है। और यदि आय का साधन डोनेशन है, डोनेशन से भी आ रहा है पैसा आपकी संस्था को, उस स्थिति में आपके पास रजिस्ट्रेशन का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप लीगल माने जाएंगे, अप्रूव्ड माने जाएंगे। क्योंकि बिना रजिस्टर्ड हुए आप बाहर से किसी से भी आप डोनेशन नहीं ले सकते हैं। तो ये रही दोस्तों जानकारी, एक संस्था का रजिस्टर्ड होना, एक सामाजिक संस्था का रजिस्टर्ड होना। समाज सेवा के लिए किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता वैसे नहीं होती है। सामाजिक सेवा एक व्यक्तिगत भाव से किया जाता है, खुले मन से किया जाता है। लेकिन यदि हम बाहर से डोनेशन लेते हैं अपने संस्था के लिए और उस डोनेशन से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके पास पंजीयन यानी संस्था का रजिस्ट्रेशन होना या आपका पंजीकृत होना अत्यंत आवश्यक है। तो फाइनली दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी समझ में नहीं आई हो या कोई और भी प्रश्न मन में हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न ज़रूर टाइप करिएगा, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।